आज की वीडियो कई पहलुओं को उजागर करेगी। किस प्रकार से हमारे छोटे छोटे से बहुत मामूली जिनको हम किसी गिनती में भी नहीं लेते हैं, जिनकी हम चर्चा भी नहीं करते हैं, जिन कार्यों को हम करके भूल भी जाते हैं, वो किस तरीके से मृत्यु के बाद भी असर रखते हैं, मृत्यु के बाद भी उस जीवन पर भी इफेक्ट डालते हैं। यहाँ पर मैं एक ऐसे केस का जिक्र करने जा रही हूँ जो व्यक्ति 1937 में मृत्यु के बाद जब वो आत्मा लोक गया था, वो दृश्य वो देख रहा है। उसके सामने 6 गुरुजन बैठे थे और एक महिला भी थी जो कि दूर दाईं ओर बैठी थी, जिसको वो स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसकी एक झलक देख पा रहे थे। और इन सब गुरुजनों ने सफेद या बैंगनी रंग के जो वस्त्र थे वो पहने हुए थे। उनकी जो आभा थी वो बैंगनी और सफेद रंग की थी। यहाँ पर मैं रंगों का जिक्र क्यों करती हूँ? यहाँ पर मैं रंगों का जिक्र करती हूँ क्योंकि इस चीज का भी एक मायने है। हमारे इस जीवन में जो भी हमारे गुण या अवगुण हैं, जो भी हमने कार्य किए हैं, ये जो रंग होते हैं ये एक तरह से इस चीज को प्रदर्शित करते हैं। वो इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है और वो एक किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर का पद पाने के लिए इंटरव्यू देने जाता है, तो उसका जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति होंगे वो भी डॉक्टरी लाइन से ही संबंधित होंगे, वो उसी लाइन से संबंधित होंगे, तभी वो उस व्यक्ति का इंटरव्यू सही तरीके से ले पाएंगे। इसी तरह से कोई इंजीनियर अगर नौकरी के लिए जाता है तो उसका जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति होंगे वो इंजीनियरिंग की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टरी की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को किसी इंजीनियर का इंटरव्यू लेने के लिए बिठा दिया जाए। बस ये जो गुरुजनों के रंग होते हैं, आभा उनकी जो होती है, ये इसी चीज को प्रदर्शित करती है। क्योंकि व्यक्ति के जो गुण हैं या गुणों के विपरीत जो भी उसके अंदर भाव हैं, जो उसने कार्य किए हैं, जिन गुणों से प्रेरित होकर उसने अपने इस जीवन के अंदर कार्य किए हैं, वो गुण उन गुरुओं के अंदर इस चीज को समझने की, उसके गुणों को समझने की क्षमता अधिक होती है। उनमें वो क्वालिटीज अधिक होती है। तो ये चीज का संबंध इस चीज से जाके जुड़ता है कि जो आपके जीवन में आपने कर्म किए हैं, जिन भावों के, जिन गुणों के अधीन होकर आपने कार्य किए हैं, वो जो गुरुजन हैं वो उन गुणों को और अधिक, उन गुणों में पारंगत हैं और उन गुणों को समझ सकते हैं। जैसे कि जो पीले रंग के वस्त्रधारी जो गुरुजन होते हैं, उनमें क्षमता होती है कि वो जो सामने जो व्यक्ति आया है, कटघरे में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके जो ग्रहण करने की और प्रदान करने की जो उसकी शक्ति है वो उससे रिलेट करते हैं। यही वजह है कि जैसे एक जीवन जी के व्यक्ति गया तो हो सकता है वो किसी और आभा वाले गुरुजनों से मिले, और जब वो दूसरा जीवन जी के गया तब हो सकता है वो किसी और आभा वाले गुरुजनों से मिले। उसके पीछे रीजन यही है कि मान लीजिए व्यक्ति ने जीवन में किसी कोई गुण था जिसके अधीन उसने कोई कार्य किए, तो उसी गुणों में अधिक पारंगत गुरुजन से उसकी मुलाकात होने वाली है मृत्यु के बाद। तो इस वजह से हर बार जब एक जीवन जी के आत्मा जाती है आत्मालोक में, तो उसको अलग अलग गुरुजनों से उसकी मुलाकात होती है, जिनकी आभा अलग अलग होती है, जिनकी आभा का रंग अलग अलग होता है। अब जब ये मुलाकात शुरू हुई गुरुजनों की, और जो कटघरे में व्यक्ति खड़ा है, जब उसकी मुलाकात शुरू हुई तो व्यक्ति के मन में क्या भाव थे, उस आत्मा के मन में क्या भाव थे? उसे ये लग रहा था कि उसने अपने पिछले जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जिया है, उसने एक सफल कंपनी बनाई, उसने अनेक लोगों को रोजगार दिया, तो ये जो उसने बहुत सारे दान के कार्य किए, तो ये जो उसने कार्य किए हैं ये उसके गुण हैं जिनके बारे में उसे चर्चा करनी चाहिए अपने गुरुजनों से। लेकिन यहाँ पर चर्चा कहाँ हुई, किस विषय पर हुई? वो व्यक्ति चाहता था कि उसने अनेकों लोगों को रोजगार दिया, उसने ये कार्य किया, भलाई का कार्य किया, चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए, वो बताना चाह रहा है। लेकिन गुरुजनों ने जो चर्चा का केंद्र था वो किस पे रखा? वो रखा कि उसने किस तरीके से कंपनी को चलाया और अपने कर्मचारियों के प्रति उसने अपने मन में किस हद तक क्रोध या द्वेष का भाव रखा या नहीं रखा। इस पर फोकस था उनकी जो सभा की चर्चा थी। वो इस पर फोकस नहीं थी कि उसने कितने लोगों को रोजगार दिया, बल्कि जिनको रोजगार दिया उनके साथ कितना क्रोध का या नफरत का व्यवहार उसका था।
अब वो व्यक्ति ये सोच रहा था कि मंदी के दौरान उसने लोगों को रोजगार दिया, मंदी के दौरान उसने दान दिया, क्योंकि वो एक बहुत रईस व्यक्ति था, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए, ये उसने महान कार्य किए हैं। जैसे कि मैंने पहले कई बार बताया कि भाव महत्वपूर्ण होते हैं, कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता। आपने मंदिर में एक भगवान की प्रतिमा लगवाई, लेकिन साथ में अगर आपने ये लिख दिया कि फलाने सेठ जी ने यहाँ पर इतने धन का दान दिया है, तो आपने अपने जो आपने सद्कार्य किया था, उस बहुत बड़े सत्कार्य को बहुत छोटा कर लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने एक बड़ा सा नाम लिखवाया कि इस सेठ ने ये कार्य किया है, इतना धन दान दिया है, तो आपकी नीयत क्या थी? आपका भाव क्या था? आपका भाव था मुझे वाहवाही मिले, सब लोग बोले वाह सेठ जी कितने दानवीर हैं आप। बस आपने इतनी सी चीज चाही थी, वो आपको मिल गई, सब लोगों ने आपकी वाहवाह कर दी। और जो बहुत बड़ा आपको पुण्य कर्म मिल सकता था परमात्मा के द्वारा, वो आपके भाव की वजह से अच्छा कर्म होते हुए भी आपको नहीं मिला। इस हद तक भाव कार्य करते हैं। जैसे कि अब इस केस में व्यक्ति बार बार ये चाहता था कि उसने दान देने के कार्य किए हैं, उसके चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैंने आपको बताया कि भाव कार्य करते हैं, लेकिन जो चर्चा थी, जो जब गुरुजनों से मुलाकात होती है आत्मा की, तो पहली जो चर्चा होती है वो सिर्फ बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव कार्य जो आपने किए हैं अपने जीवन पे, उनके ऊपर होती है। तो गुरुजनों ने उसने जो एक छोटा सा कार्य किया था, बहुत छोटा कार्य, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारे कार्य बहुत छोटे होते हैं जो हम कर देते हैं, करके भूल जाते हैं। उसने सिर्फ एक महिला जो उसे सड़क किनारे रोती हुई मिली थी, सिर्फ उस महिला को दिलासा देने का कार्य किया था, सिर्फ दिलासा देने का। उसको बहन की तरह उसके सिर पे हाथ रखकर उससे पूछा उसको क्या है, क्या तकलीफ है, वो उसकी क्या मदद कर सकता है। उसने सिर्फ उसे दिलासा देने की कोशिश करी थी। उसने उसे धन नहीं दिया था, उसने उस महिला को धन नहीं दिया था, भावनात्मक सहारा दिया था। जो गुरुजन थे उन्होंने इस बात पे गौर किया। जैसा कि मैंने कहा, भाव कार्य करते हैं। भाव, यहां पर उसका भाव बहुत शुद्ध था। जब वो उस महिला की सहायता कर रहा था, तब उसका भाव बहुत शुद्ध था। तो जब भी आप कोई सद्कार्य करते हैं तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 2 रुपए का दान 2 लाख की अहमियत रखता है अगर भाव शुद्ध है तो। फिर एक गुरुजन ने उस माध्यम से उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी मन को सुन रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो बातचीत होती है वो विचारों के द्वारा होती है, मन के द्वारा होती है। तो गुरुजन ने कहा मैं तुम्हारे मन को सुन रहा हूं। हम यहाँ पे तुम्हारी निंदा करने या तुम्हें दंड देने के लिए या तुम्हारे विचारों को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी आंखों से अपने आप को देखो, खुद को माफ करो, अपने आप को स्वीकार करो। जो निस्वार्थ प्रेम जैसे हम तुम्हारे लिए रखते हैं, वैसा अपने लिए और दूसरों के लिए रखो। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाव महत्वपूर्ण है, तो तब जो उसके मार्गदर्शक थे उन्होंने उसके मन में वो जो उसने महिला की सहायता की थी वो निस्वार्थ प्रेम था। वो बिना रत्ती भर भी मन में कुछ रिटर्न मुझे मिलेगा के भाव के साथ किया गया कार्य था। तो वो वाला चित्र उसके मन में भेजते हैं उसके मार्गदर्शक, कि वो दृश्य उसे याद आता है। यानी उसके द्वारा किया गया वो कार्य जिसे वो किसी कैटेगरी में नहीं रख रहा था, जिसे वो नगण्य की कैटेगरी में रख रहा था, जिसे वो अपने द्वारा किया गया सच्चा कर्म भी नहीं मान रहा था, वो कर्म उसे उसके मार्गदर्शक द्वारा याद दिलाया गया। इस पर माध्यम ने एक बात भी कही कि मैंने पूरा जीवन इतने सत्कार्य किए, उन पर नहीं, उस स्त्री वाली घटना में रुचि है मेरे गुरुजनों को। यहां पर उसके गुरुजनों ने बताया कि वो उसका रत्ती भर का छोटा सा कार्य कितना उस महिला को, जो उसने उससे 2 घड़ी बैठकर बातें की थी, जो उसकी बातें थी, उन्होंने उस महिला के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया था,
उन्होंने उस महिला के अंदर जो शक्ति पैदा करी थी कि वो फिर से एक बार खड़ी हो गई। बात करने वाले के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन वो उस महिला के लिए मायने रखती थी, बहुत मायने रखती थी। इसलिए उस महिला के लिए उसके ऊपर असर बहुत हुआ उस व्यक्ति द्वारा की गई बातों का, और पूरी तरह से निस्वार्थ कार्य था, क्योंकि वो अपने जीवन में दोबारा कभी उस औरत से मिला भी नहीं, लेकिन उस औरत के मन में परिवर्तन करके उसके जीवन दिशा के जो उसने परिवर्तित कर दिया, ये एक महान कार्य उसके हाथों से हो गया। गुरुजनों का फोकस उसके द्वारा किए गए इस अच्छे कार्य पर था। अब उस व्यक्ति को ये लग रहा था कि उसने इतने अच्छे कार्यों का अंबार किया है, उसकी तुलना में ये किस छोटी सी घटना की चर्चा है, ये तो बड़ी साधारण सी घटना है। अब जो मैं कहने जा रही हूं ये महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन जीने के दौरान बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारी अच्छे कार्य भी करते हैं, लेकिन कई बार बहुत क्षणिक से कार्य करते हैं। इतने क्षणिक कार्य होते हैं कि हमारे लिए उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, लेकिन हर छोटी से छोटी बात यहां दर्ज होती है। हमारे आकाशीय रिकॉर्ड में हर छोटा कर्म, छोटी बात, छोटा भाव रिकॉर्डेड है। और इस चीज को तो मैंने पर्सनली अपने जीवन में कई बार फील किया है, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में परिवर्तन देखे हैं। जब मैं ये आपको वीडियो शेयर कर रही हूं तो मुझे अपने जीवन के घटना चक्र याद आ रहे हैं। मैंने जब से, चाहे वो इस चैनल के माध्यम से कह लीजिए या व्यक्तिगत तौर पे जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, जब मैं किसी के मन तक शांति की वाइब्रेशन पहुंचाने में सफल हो सकी, जब मैं किसी के मन से सच्ची दुआ हासिल करने में सफल हो सकी, तब मेरे जीवन में एक वो आनंद जिसे व्यक्ति चाहता है कि वो हर क्षण आनंदित सा फील करे, चाहे भारी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे भारी परिस्थितियों में परिवर्तन हो या ना हो, वो आंतरिक तौर पर अपने आप को आनंदित फील करे। ये चीज मैंने अपने जीवन में फील करी है। यही वजह है कि बार बार मेरे मुंह से निकलता है आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है दुआ का असर जादू की तरह होता है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक चित्र भी शेयर कर रही हूँ जो आध्यात्मिक आभा मंडल का स्तर दिखाता है, यानी किस स्तर की जो गुरुजन आत्माएं हैं उनका स्तर बढ़ता जाता है तो उनकी जो आभा है उसका कलर कैसे परिवर्तित होता जाता है। ये इस चित्र के माध्यम से, बाकी डिटेल में मैं आने वाली वीडियोस में इस चीज की चर्चा करूंगी। शॉर्ट में मैंने बस एक ये चित्र आप लोगों के साथ शेयर करा है। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।